प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस अच्छे समय के लिए। और आइए हम सब मिलके आज उसकी आराधना करते हैं, उसकी महिमा करते हैं और उसका धन्यवाद करेंगे उन सभी आशीषों के लिए। आइए हम सब आज की सभा में चलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर गवाही के लिए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का। मैं आप सबसे अपनी एक गवाही को शेयर कर रही हूँ कि सचमुच में परमेश्वर बहुत अद्भुत रीति से कार्य करते हैं। मीटिंग्स के दौरान कई बार ऐसा हुआ जब त्रिशा ने वर्ड ऑफ गॉड शेयर किया और कई बार प्रेयर्स को किया, तो परमेश्वर ने अद्भुत रीति से कार्य किया। जब उन्होंने कई बार वर्ड ऑफ गॉड शेयर किया तो उस वक्त परमेश्वर के स्पर्श को महसूस किया, उनकी शांति को अपने हृदय में महसूस किया और अद्भुत रीति से चंगाइयों को परमेश्वर ने दिया है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और कई बार जब प्रेयर्स की त्रिशा ने, तो जैसे हम बोलते हैं कि हम सब मसीह में एक हैं, ये सच है कि हम सब मसीह में एक हैं और परमेश्वर एक मन के परमेश्वर हैं। जिस तरह से परमेश्वर हम सबों को जोड़ते हैं संगति में, हम धन्यवाद देते हैं। और कई बार जैसे हमारे पास प्रेयर टॉपिक्स होते हैं, जब हम करते हैं अपने, जब प्रेयर्स में रखते हैं, तो उस वक्त ऐसा हुआ कि मैं भी मन में प्रार्थना कर रही थी सभी फैमिलीज़ के पीस के लिए। और जैसे ओवरऑल सब देश दुनिया में चीज़ें चल रही हैं, तो वर्ल्ड पीस के लिए और सभी परिवारों में शांति रहे। तो मीटिंग के दौरान ऐसा हुआ कि जैसे मैं मन में प्रार्थना कर रही हूँ, वही प्रार्थना त्रिशा भी कर रही हैं। उन्होंने भी इस टॉपिक के लिए सभी की फैमिलीज़ की पीस के लिए प्रार्थना करी। तो परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो। जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब दो लोग इस पृथ्वी पे एक ही विषय के लिए प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर भी उस प्रार्थना में सहमति होती है परमेश्वर की। हम धन्यवाद देते हैं। त्रिशा, आपको भी बहुत बहुत थैंक्स, एंड ऑलमाइटी ब्लेसिंग्स सोसाइटी को हम धन्यवाद देते हैं और इस गवाही से आप सब आशीषित हों। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए जब हम सब जुड़ सके हैं ताकि हम उसकी आराधना करने वाले हो सकें। आइए हम सभी उसकी आराधना में चलते हैं। यीशु ने खून बहाया था, पापों से मुझको बचाया था, जख्मों को मेरे अपनाया था, शैतान को उसने हराया था। यीशु ने खून बहाया था, पापों से मुझको बचाया था, जख्मों को मेरे अपनाया था, शैतान को उसने हराया था। कल्वरी का वो दर्द का रास्ता, कंधे पे था क्रूस, लहू था बहता। कल्वरी का वो दर्द का रास्ता, कंधे पे था क्रूस, लहू था बहता। चुप था यीशु, सब कुछ वो सहता, चलता गया वो कुछ भी ना कहता। यीशु ने खून बहाया था, पापों से मुझको बचाया था, जख्मों को मेरे अपनाया था, शैतान को उसने हराया था। कीलों से छेदा उसके हाथों को, कांटों का ताज पहनाया था उसको। कीलों से छेदा उसके हाथों को, कांटों का ताज पहनाया था उसको। दर्द में भी वो सबको था चाहता, प्रेम में वो हर जख्म को सहता। यीशु ने खून बहाया था, पापों से मुझको बचाया था, जख्मों को मेरे अपनाया था, शैतान को उसने हराया था। यीशु ने खून बहाया था,
पापों से मुझको बचाया था, जख्मों को मेरे अपनाया था, शैतान को उसने हराया था। होता शायद मानुस में मैं, जब से प्यारा यीशु मिला, ढूंढा फजल से आज मुझे, पापी को मुझे मिला। आत्मा से सारे दिल से अद्भुत यहोवा की स्तुति करता, उठता तूफान लहरी बढ़ती, दिल से मैं जब गाता, हालेलुया। आत्मा से सारे दिल से अद्भुत यहोवा की स्तुति करता, उठता तूफान लहरी बढ़ती, दिल से मैं जब गाता। लेटा रहूँगा कश्ती में मैं, तूफानी हवाएं घबराए भले, पानी पे चल के आएगा वो ही है यूं बचाता। आत्मा से सारे दिल से अद्भुत यहोवा की स्तुति करता, उठता तूफान लहरी बढ़ती, दिल से मैं जब गाता, हालेलुया। आत्मा से सारे दिल से अद्भुत यहोवा की स्तुति करता, उठता तूफान लहरी बढ़ती, दिल से मैं जब गाता। उसमें करता यरदन पार, उसमें होती यरीहो की हार, उसके नाम से मिलती फतह, उसकी हो जय जयकार। आत्मा से सारे दिल से अद्भुत यहोवा की स्तुति करता, उठता तूफान लहरी बढ़ती, दिल से मैं जब गाता, हालेलुया। आत्मा से सारे दिल से अद्भुत यहोवा की स्तुति करता, उठता तूफान लहरी बढ़ती, दिल से मैं जब गाता, दिल से मैं जब गाता, दिल से मैं जब गाता। आइए हम सभी प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर इस सुंदर दिन के लिए। पिता आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, आपकी सभी आशीषों के लिए धन्यवाद करती हूँ पिता, इस समय के लिए धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। आगे की इस पूरी सभा को आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता, जो भी वचन बोया जाता है परमेश्वर उस पर आपका लहू लगाती हूँ परमेश्वर। आपकी गाइडेंस, आपकी होली स्पिरिट की गाइडेंस के द्वारा हमारे पास आने वाला हो सके परमेश्वर। और जब हम उसे सुनते हैं परमेश्वर तो उसे ना सिर्फ सुने परमेश्वर, पर उस पर मनन करने वाले हो सके परमेश्वर, उसे ग्रहण करने वाले हो सके पिता, और उसके अंदर के और भी अच्छे भेद हमें प्रकट होने वाले हो सके परमेश्वर। हो सकता है परमेश्वर जो चीज़ें हमें शायद उस वचन को पहले पढ़ने में नहीं समझ में आई परमेश्वर, वो हमें आज समझ में आने वाली हो सके परमेश्वर। प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर कि इस वचन के द्वारा, इस पूरी सभा के द्वारा सभी लोग जो देख रहे हैं परमेश्वर, सभी आशीषित होने वाले हो सके परमेश्वर, और हम सभी के जीवनों में आप कार्य करें पिता। प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर जो भी इस वचन को बोता है परमेश्वर, उस पर भी आप कलव लगाती हूँ पिता, उसे अपने पवित्र अभिषेक से भरे परमेश्वर, ताकि वचन हमारे पास एक बहुत अच्छे वे में आने वाला हो सके परमेश्वर। और प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर की इस वचन के द्वारा, सभी प्रार्थनाओं के द्वारा हम सभी के जीवन को आप छुएं पिता। धन्यवाद करती हूँ और हर एक बात के लिए, आपकी सभी आशीषों के लिए, इस पूरे हफ्ते संभालने के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ये प्रार्थना मैं यीशु मसीह के मीठे नाम पे मांगती हूँ, सुन और कबूल करें, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए। परमेश्वर ने
आज रविवार को फिर से हम सबों को इकट्ठा किया है ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर की महिमा करें और देखें कि आज अपने वचन से क्या सिखाना चाहते हैं। कभी भी किसी रिलेशनशिप में यदि दरार पड़ जाती है तो अक्सर हम कहते हैं अंडरस्टैंडिंग की कमी थी, चाहे वो पति पत्नी में हो, चाहे माता पिता और बच्चों में हो, या दो फ्रेंड्स में हो, या जहाँ आप काम करते हैं आपके कलीग्स में हो, या बॉस है वो कोई मैनेजर है या कोई बॉस है, उनके साथ आपके कुछ दरार पड़ गई है। तो वहाँ भी क्या होता है, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग जो शब्द है, जो समझ एक शब्द है, उसके अगर वो ना हो तो बहुत से रिश्ते टूट जाते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है अंडरस्टैंडिंग का होना, और सबसे जरूरी है कि हम और आप परमेश्वर अपने प्रभु यीशु को समझ सकें। इसलिए आज देखते हैं कि आखिर समझ का क्या परिभाषा है, क्या समझ क्या है। क्योंकि जब हम किसी को समझने लगते हैं तो हम बुराइयों से दूर हो जाते हैं और भलाइयों के करीब आने लगते हैं। परमेश्वर के वचन में समझ का जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, उसमें हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में, अगर हम देखते हैं अय्यूब की पुस्तक उसका 28 का 28 हम देखते हैं तो उसमें लिखा है, तब उसने मनुष्य से कहा, देख प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है और बुराई से दूर रहना यही समझ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। समझ क्या है? बुराई से दूर रहना। जब हम परमेश्वर का भय मानने लगते हैं, वो आरंभ है बुद्धि का, और जब हम आगे बढ़ने लगते हैं परमेश्वर में और परमेश्वर को धीरे धीरे करके जानने लगते हैं तो हमें ये पता चल जाता है क्या अच्छा है क्या बुरा है। और जब पता चलने के बाद हम ये डिसीजन लेने लगते हैं कि मुझे बुराइयों से दूर रहना है, क्योंकि परमेश्वर के वचन का हम सेवन कर रहे हैं रोज, और जब हम ये जानने लगते हैं नहीं ये चीज बुरी है, हमें इससे दूर रहना है और भलाई का मार्ग लेना है, तो हमें क्या आ जाती है, समझ आने लगती है। और परमेश्वर चाहते हैं कि हमें और आपको ये समझ जो है ना सिर्फ आने लगे, बल्कि ये समझ हमारे अंदर और बढ़ने लगे। क्योंकि जब समझ हमारे अंदर बढ़ने लगता है तो क्या होता है कि हम परमेश्वर की बातों को मानने लगते हैं, उनकी आज्ञाओं को मानने लगते हैं। जहाँ कुछ लिखा है कि ऐसा करो तो हम उस तरीके से चलने की कोशिश करते हैं। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, भजन संहिता 111 के 10 में, बुद्धि का मूल यहोवा का भय है और जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी समझ अच्छी होती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यानी समझ अगर अच्छी होगी तो कैसे होगी? जब हम उनकी आज्ञाओं को मानते हैं, जब हम मानने लगते हैं हाँ परमेश्वर का ये वचन सही है और इसके अकॉर्डिंगली अब चलना है मुझे, और जब हम मांगने लगते हैं, उनसे सहायता मांगने लगते हैं। हो सकता है आपके पास लाइफ में बहुत सी बुरी आदतें हों, बहुत से गलत जगह आप जाते हो, गलत बातों को देखते हो, गलत चीज़ों को सुनते हो, गलत बोली को बोलते हो। जब हमें पता चलने लगता है तो अपने आप आपको इन सब गलत चीज़ों से आपको घृणा आने लगेगी, उन गलत जगहों से आपको अच्छा नहीं लगेगा जाना, और बुरी संगति में बैठना अच्छा नहीं लगेगा। तो क्या है कि आप देख रहे हैं कि सही रास्ता क्या है, बुराई क्या है इसमें। और जब आज्ञाओं का पालन आप करते हैं तो समझ अपने आप बढ़ने लगती है। फिर हम अपनी समझ का सहारा नहीं लेते, जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है, अपनी समझ का सहारा ना नहीं ले, बल्कि संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पे करें। और जब उन पे भरोसा करने लगते हैं और अपनी समझ का सहारा नहीं लेते, तो इसका मतलब है कि हम उनकी आज्ञाओं को मान रहे हैं, बुराइयों से दूर हैं और परमेश्वर की समझ में हम बढ़ते जा रहे हैं। और जब हम परमेश्वर की समझ में हम बढ़ते जाएंगे तो उन भेदों को भी जान पाएंगे जो परमेश्वर के वचन में लिखा है। बहुत सी गहरी बातें परमेश्वर के वचनों में लिखी रहती हैं जो हम एक बार में ऐसे नहीं समझ सकते, लेकिन जब हम उसमें बने रहते हैं, हर बार हर दिन पढ़ते हैं, तो आप देखेंगे हर बार आपको वचन नया लगेगा। परमेश्वर अपने भेद को धीरे धीरे और खोलते जाएंगे, क्योंकि वो देख रहे हैं कि हमारी जो समझ है वो और धीरे धीरे बढ़ रही है। और जैसे समझ होगी उसके हिसाब से वो परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा बातचीत करेंगे, भेदों को प्रकट करेंगे। जैसे कि नीति वचन के 20 के 5 में लिखा है, मनुष्य के मन की युक्ति अथाह तो है, तो भी समझ वाला मनुष्य उसको निकाल लेता है। हो सकता है बहुत सी योजनाएं आप बना रहे हो, बहुत सी, लेकिन जो बेस्ट है वो परमेश्वर आपके थ्रू वो निकाल लेंगे। उसी तरह जब परमेश्वर के वचन को हम पढ़ते हैं, जो उसकी बेस्ट रेवलेशन है वो परमेश्वर आपको धीरे धीरे प्रकट करने लगेंगे। तो बहुत जरूरी है समझ का होना।
और अगर समझ नहीं है तो बहुत से हम गलत मार्गों में हम चले जाते हैं। यदि हम देखें परमेश्वर के वचन से कि राजा दाऊद को जब उसने बहुत गलतियां की और उसको नबी जो है नथान नबी उसे बताया, एक दृष्टांत बताया, एक पैराबल के थ्रू उसके मिस्टेक को बताया और बताया कि वो मनुष्य तू ही है। जब दाऊद को पता चला कि वो खुद है, तो राजा होने के बाद भी इतना ऊंचा पद था, वो चाहता तो नबी को सजा दे सकता था, कुछ भी कर सकता था जिस तरह उसने बोला। लेकिन उन सारी बातों को वो समझ गया, उस दृष्टांत को समझ गया। जब उसने बोला कि तुम खुद हो इस गलती, मतलब मेन तुम ही हो इस चीज के लिए जो बोला जा रहा है, तो समझ गया उसकी कहाँ कहाँ गलती थी, उसने कहाँ कहाँ पाप किए थे। और जब उसने ये जान लिया तो उसने क्या किया, वो तुरंत बुराइयों से दूर हो गया और भलाई किया। भलाई क्या थी, उसने तुरंत ही प्रायश्चित किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर भी चाहते हैं जब जब हम वचन को पढ़ें और जहाँ कहीं भी लगता है कि हाँ परमेश्वर मुझसे बातचीत कर रहे हैं, तो हम तुरंत ही उन भलाइयों को ढूंढने लगते हैं। अगर कोई गलती होती है हम तुरंत प्रायश्चित करने, रियलाइज करने लगते हैं, हाँ यहाँ मुझसे गलती हुई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, या ऐसा बोलना नहीं चाहिए था, या इस तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए था। जहाँ भी आपको फील होता है परमेश्वर आपसे बातचीत करेंगे। यहाँ दाऊद ने भी तुरंत प्रायश्चित किया और लिखा है परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर ने उसे माफ कर दिया। लेकिन दूसरी ओर देखेंगे, एक और राजा था, राजा अहाब। उसके घर के पास एक व्यक्ति था जिसके बहुत सुंदर वाइनयार्ड था, दाख की बारी थी। और जब राजा ने देखा तो वो इतना प्रभावित हो गया, वो चाहता था किसी तरीके से भी उसे खरीद ले। और जब बातचीत किया खरीदने की तो वो राजी नहीं हुआ। तब नाबोत था वो व्यक्ति जो जिसकी दाख की बारी थी, और उसने बोला कि नहीं, मैं इसे नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पुरखाओं का है। उसका एक अलग अटैचमेंट था और वो इस बातों को समझ नहीं पाया राजा, और वो इतना निराश हो गया क्योंकि उसने अच्छा खासा अमाउंट दिया था कि ये मैं तुमको पे करूंगा और तुम दे दो। लेकिन उसने बोला नहीं, इसको ये पेमेंट के थ्रू ये सब नहीं हो सकता क्योंकि ये अलग अटैचमेंट है। वो समझ नहीं पाया उसके फीलिंग्स को, और राजा अहाब एकदम डिप्रेशन में चला गया। इतना डिप्रेशन में आ गया कि उसकी पत्नी, जो कि बहुत ही विकेट क्वीन थी, क्वीन जेजेबल, जब उसने देखा कि उसके पति इतना निराश है और जब सारी बातों को वो बताया, तो उसने एक बहुत ही विकेट प्लान किया। और उस प्लान में वो सक्सेस उसको प्राप्त हुआ। वो कैसे? उस विकेट प्लान में उसने ऐसा षड्यंत्र रचा कि उसने नाबोत को भी मार दिया, उसके पूरे लैंड को भी ले लिया और अहाब को छल के साथ उसने दे दिया। तो अहाब को जो पता चला तो उसने ना तो वो प्रायश्चित किया, ना तो उसे कुछ दुख हुआ। मतलब होता है ना कि परमेश्वर को आप जानते हो, उसके बावजूद आप गलत रास्तों पे चले आते हो। तो उसके अंदर समझ की बहुत ज्यादा कमी थी, और जब समझ की कमी होगी तो हम परमेश्वर के करीब कभी नहीं रह पाएंगे। आज परमेश्वर चाहते हैं हम और आप परमेश्वर को जानने पाए। जिस तरह परमेश्वर हमारी छोटी छोटी बातों को भी समझ लेते हैं, इससे पहले कि हम प्रार्थना करें वो हमारे आंसुओं को देख लेते हैं। कई बार प्रार्थना आप ना भी कर पाए, लेकिन परमेश्वर आपके आंसुओं को देख रहे हैं और समझ जाते हैं कि हमें क्या चाहिए, और सही वक्त पर परमेश्वर उस उत्तम कार्य को हमें जीवन में पूरा करते हैं। परमेश्वर ने हमारे और आपके लिए जो क्रूस पे कुर्बानी दी है वो महान है। और जब हम उस बात को समझ लेते हैं कि परमेश्वर ने क्रूस पे जो कुर्बानी दी वो किसी जाति को बनाने के लिए नहीं दी, वो किसी क्रिश्चियन नेशन को नहीं बनाना चाहते थे, बल्कि पूरे मानव जाति के लिए उन्होंने अपने प्राण को दिया। जब इन बातों को हम समझने लगते हैं, खोजने लगते हैं परमेश्वर के वचन में और जानने लगते हैं, परमेश्वर अपनी बुद्धि से भरेंगे, फिर समझ से भरेंगे, और जब गहराई से हम जानने लगते हैं तो हम उनके प्रेम को हम देख पाते हैं कि उन्होंने हमारे खातिर, उन्होंने अपने इतने घाव को सहा हमारे खातिर, और वो लहू लुहान हुए। उनके लहू की कीमत जब हम जानने लगते हैं, समझने लगते हैं, तो जब हम कठिनाइयों में होते हैं, हम और आप जब किसी भी कठिनाइयों में होते हैं, तो हमें और आपको उस क्रूस की ओर केवल देखने की जरूरत है, क्योंकि सारी चंगाई, सारे छुटकारे परमेश्वर की ओर से प्राप्त होते हैं। परमेश्वर ने काम कर दिया है, लेकिन हमें और आपको परमेश्वर ने समझ दिया है कि जब कभी ऐसी समस्या आए हमारे जीवन में, जब निराशा आए हमारे जीवन में, तो हमें कहाँ देखना है? हमें उस क्रूस की ओर देखना है। उन्होंने वहाँ सारे
हर तरह के श्रापों को कुचल दिया, हर तरह के पापों को कुचल दिया, हर तरह के रोग बीमारियों को कुचल दिया, हर निराशाओं को कुचल दिया। और जब हम उस क्रूस की ओर देखते हैं पूरे मन से, तो वहां से ही हमें चंगाइयां मिलने लगती हैं, वहां से ही हमें चंगाइयां मिलती हैं, वहां से छुटकारा मिलता है, वहां से सारी आशीषें प्राप्त होती हैं। नए नियम में भी हम देखेंगे कि अगर उनके जो 12 चेले थे, जब परमेश्वर उनको कोई बात समझाते थे तो दृष्टांतों को बहुत ही अच्छे तरीके से उनको समझाते थे, क्योंकि वो आज्ञाओं को मानते थे। लेकिन उनमें से एक ऐसा था जिसकी कहना चाहिए जिसकी समझ जो है वो गलत विपरीत दिशा में जाने लगी, यानी कि वो समझने चाहता ही नहीं था। वो देख तो रहा था चमत्कार, वो सब कुछ सुन भी रहा था, लेकिन शायद दिल से उसने कभी भी ग्रहण नहीं किया उन बातों को, और इसलिए समझ की कमी रह गई, और तभी वो बुराई से दूर नहीं हो पाया। उसके हृदय में जो लालच था, जो कपट आ गया था, जो छल आ गया था, उसमें वो बढ़ने लगा, क्योंकि वो समझ पाया ही नहीं परमेश्वर की उस प्रेम को, और ना उसने कोशिश की सीखने की, और उसने परमेश्वर को धोखा दिया। आज कई बार हम और आप भी ऐसा करते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि जिस तरह परमेश्वर की जो समझ है वो अगम है। यशाया की पुस्तक उसमें लिखा है कि उनकी जो समझ है 40 के, अगर हम उसके 28 में देखें तो लिखा है कि वो ना निर्बल है ना थकता है, उसकी समझ जो है वो अगम है। और अगर आज हम और आप चाहते हैं कि परमेश्वर की हम समझ को प्राप्त करें, तो इस प्रार्थना को करें कि परमेश्वर मुझे वो समझ दे कि मैं आपको पकड़े रहूं, आप में बना रहूं और आपकी इच्छा अनुसार चलता रहूं। जैसे आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में चलें। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम सबों को अपनी समझ से और भरते जा परमेश्वर, अपने बुद्धि ज्ञान समझ से भरते जा परमेश्वर, अपनी परख की आत्मा से और भरते जा परमेश्वर। और प्रार्थना करते हैं इस वक्त एक एक जनों को परमेश्वर ब्लेस करें परमेश्वर, होने दे परमेश्वर, जहां भी परमेश्वर इनको परमेश्वर घटी है वहां अपनी बरकतों को दे परमेश्वर, सफलताओं को दे परमेश्वर, सक्सेस को दे परमेश्वर। रुकूल लखी दसी दखा ला बिदरसी दखा ला बिदरसी तरह रखा ला दरकोरो। जितने भी अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं परमेश्वर, उनकी मदद और सहायता करें, अपनी बुद्धि ज्ञान समझ से भरें परमेश्वर, और उत्तम परमेश्वर तरीके से वो सफलताओं को प्राप्त करें परमेश्वर। जिनके भी इंटरव्यूज हैं उसमें उनको सक्सेस मिले, जिनके भी एग्जाम्स है परमेश्वर, चाहे वो स्कूल में हो, कॉलेजेस हो, कोई एंट्रेंस हो, उसमें आप उनको सक्सेस दे परमेश्वर, आप गाइड करें हर चीजों में। अलखी तसीदा खाला लशिता खाला लबिदरशुत्तरो रुकोरो दरखा बोकोरो। प्रार्थना करते हैं हर एक की वर्क प्लेस में परमेश्वर, हर एक के बिजनेस में आप उनको समझ दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे, हर एक कार्यों को करने में परमेश्वर। रुकू रसी तखा ला बिदरी तरखा ला लशी तखा ले दरकोरो हो दे परमेश्वर। हर एक जन परमेश्वर जो इस वक्त परमेश्वर बीमारी के बिस्तर पे है, उन्हें भी आप छुएं परमेश्वर, और अपनी समझ से भरते जाए परमेश्वर, अपनी चंगाई से भरते जाए परमेश्वर। उन्हें हर एक नकारात्मक सोच विचार जाता रहे यीशु के नाम से। अलखी तसी दखा ला बिशित रोको दरखा बोकोरो। हर एक का ध्यान केवल आपकी ओर होने पाए परमेश्वर, क्योंकि आपके कोड़े खाने से हम सब चंगे होते हैं। प्रार्थना करते हैं सभी बच्चों को ब्लेस करें, यूथ को ब्लेस करें, हर परिवारों को ब्लेस करें। आपके प्रेम को, शांति को, एकता आनंद को मांगते हैं परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जिनके भी जीवन में परमेश्वर किसी प्रकार की कोई भी चीज ऐसी है जो परमेश्वर इसका इंतजार कर रहे हैं, उन्हें दे वो इंतजार की घड़ी समाप्त होने पाए परमेश्वर, और उनके काम पूरे बनने पाए परमेश्वर। रुकू रसी तखा ला इधर सुतो को ला इधर खा बोकोरा इधर सी तकी खा ला दशी तखा ला दरोकोरो। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर, आमीन। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दें। गॉड ब्लेस यू ऑल।